If you are a boy, depend someone. If you are a man, do not depend anyone. तुम मैन हो ना, या फिर मैन बनना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ अपने में इम्प्रूवमेंट करनी है, वो है कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम सब चीज़ तुम्हें ही करनी है। एंड ऑफ द टाइम तुम्हें ही अपना घर बार संभालना है, तुम्हें ही अपना लाइफ बिल्डअप करनी है और तुम्हें ही अपना कैरियर बनाना है। अगर तुम एक टाइम पे देखोगे तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो जो भी चीज़ तुम अचीव किए हो, चाहे वो थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो तुम्हारी कुछ मसल बिल्डिंग हो, या फिर जो भी चीज़ तुम अचीव किए हो वो अपने दम पर किए हो, और तुम्हें आगे भी अपने दम पर ही करना होगा। अगर तुम मैन बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ों की पर्सनालिटी, कुछ चीज़ों की चेंजमेंट करनी होगी, तभी तुम मैन बन पाओगे। मैन बनना ये बताता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तुम्हारी अपनी लाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी जो भी सोशल स्टेटस, खुद के दम पर, खुद के बदौलत उसे गेन करना है, ना कि किसी के दूसरे के दम पे। इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू कि तुम कौन कौन सी वो चीज़ें करके खुद पर डिपेंडेंट रह सकते हो और दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। क्योंकि अगर तुम अपने आप पर डिपेंडेंट हो तो वो चीज़ें तुम्हारे लॉन्ग टर्म में भी फायदा करती है और तुम्हें मजबूत भी बनाती है। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बचपन में ही हमारे माता पिता ने हम लोगों को ऐसी चीज़ों में नहीं जाने दिया है जहाँ पे हम खुद किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, खुद हम किसी चीज़ को लीड कर सके। तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें इस काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है, तुम्हें उस काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। और यहीं जब तुम दखल अंदाजी नहीं करते हो, तुम्हें क्या कैसे ये चीज़ें काम करती है, कैसे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कैसे मुझे अपने आप को खुद के बदौलत बिल्डअप करना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं तुम ध्यान देते हो। तुम डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरी चीज़ों पे। तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिताजी जब किसी चीज़ पर नहीं जाने देते, तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें ये ज़मीन का काम है, तुम्हें नहीं जाना है, ये सरकारी काम है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें कुछ कागजात का काम है, तुम्हें उसमें नहीं दखल अंदाजी करनी है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है और अपने बिल्डअप करना है। और फिर यही बच्चा जिसको बोला जाता है कि ये तुम्हें इस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करना, तुम्हें इस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करना है, वो रियल में जान ही नहीं पाता कि वो चीज़ें कैसे काम करती हो, कैसे मुझे काम करना चाहिए। वो बाद में दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर तुम मेरी तरह ही ऐसे व्यक्ति हो जिसे बचपन से ही बोला गया है कि तुम्हें इसमें नहीं घुसना है, तुम्हें उसमें नहीं घुसना है, तुम्हें इस नहीं घुसना है, तुम्हें सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है कि जो भी काम तुम्हारे घर में हो रहा है, चाहे वो कागजात को लेकर हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो, कोई भी काम हो रहा है उसमें तुम दखल अंदाजी करना। तुम देखना कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे ज़मीन का काम चलता है, कैसे पैसों की चलती है, कैसे तुम हिसाब ज़ोर पे उसे बताते हो, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर तुम्हारे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पिताजी लेते हैं तो तुम शुरुआत करो कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों से। अगर कोई लोग तुम्हें मिलने आ रहा है, तुम्हारे पिताजी से मिलने आ रहा है किसी बात को लेकर, तो उनसे कुछ देर बात करो और उनसे पूछो कि क्या बात है, तुम क्या उससे मदद कर सकते हो। इस पूरे कन्वर्सेशन से मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ में तुम्हारे पिताजी बोले हैं ना कि इसमें दखल अंदाजी मत करो, अगर वो चीज़ तुम्हें सही लगती है कि मुझे इस चीज़ में करना चाहिए, तो तुम डेफिनेटली जाकर तुम उस चीज़ में दखल अंदाजी करो। पिताजी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सब चक्रों में पड़ जाएगा तो वो पढ़ेगा नहीं, ये सब चक्रें जीवन में आगे होती रहेंगी। तुम क्या करो, तुम इस सब चक्रों में पढ़ो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। दूसरी चीज़, अपने टेस्टोस्टेरोन को मजबूत करो। अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन मजबूत नहीं है ना, तुम्हें सबसे पहले चीज़ को तुम्हारे अंदर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है वो नहीं आएगी। तुम देखना, जिसके भी अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, जिसके भी अंदर थोड़ा लगता है कि बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही मजबूत तरीके से बात करता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है। टेस्टोस्टेरोन इंडिकेट करता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर तुम सिंपल सा चीज़ अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओगे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल किसी भी चीज़ करने की ज़्यादा हो जाएगी। तुम लोगों ने अपने पिताजी पर ध्यान दिया है जो कि अपने तुम्हारे घर को चला रहे हैं, तुम्हारे पूरे परिवार को चला रहे हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एग्रेशन होगा। वो चीज़ इंडिकेट करता है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। तुम लोगों ने जब पुराने ट्राइब का बात होता है जिनके अंदर 4000 5000 टेस्टोस्टेरोन होता है, उन सब लोगों में एक ही चीज़ कॉमन थी कि वो है कि वो मस्कुलिन पर्सनालिटी के थे और उनके अंदर किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। वो अपने ऊपर भरोसा करते थे, बाकी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। अगर तुम सिंपल सा चीज़ का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो ना, या फिर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को मजबूत करो। जो तुम लेजीनेस फील करते हो, जो तुम फीमेल जैसा बर्ताव करते हो, वो तुम्हारी कम हो जाएगी। इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन।
तुम सुबह उठो, तुम अंडे खाओ, तुम एक्सरसाइज करो और भी बहुत सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, वो किसी अगली चीज़ों में बात करेंगे हम। अगली चीज़, इंक्रीज योर सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन स्किल की जहाँ तक बात हुई, तो तुम अपने गांव में, तुम अपने जहाँ भी रहते हो वहाँ पे तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल की उतना ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है सोशल स्किल्स की। मतलब लोगों से कैसे बात करें, लोगों से कैसे बर्ताव करें, इस चीज़ की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया जब तुम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, जब तुम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों से मिलोगे, तो वहाँ पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। बात करेंगे सोशल स्किल्स। ये एक ऐसा पावर है ना, अगर तुम्हारे अंदर सोशल स्किल्स है, तुम्हारी वेब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हारे लोगों से जान पहचान बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे कि तुम जानते हो, अगर तुम्हारी जान पहचान बहुत ज़्यादा है ना, तुम्हारे लाइफ में ग्रो भी बहुत तेज़ी से करोगे। तो तुम्हारे सोशल स्किल की ज़रूरत है, वो एक ही तरीके से बढ़ेगी सोशल स्किल, जब तुम लोगों से जाकर बात करोगे। ये वीडियो देखने के अलावा अगर तुम लोगों से बात नहीं करोगे तो तुम्हारी सोशल स्किल्स नहीं बढ़ेगी। मैं कितना भी पॉइंट बता दूं, तुम देख के डोपामिन डिटॉक्स कर लो और जाके लोगों से बात करो ही नहीं, कि तुम्हारी सोशल स्किल्स नहीं बढ़ेगी। वीडियो देख के तुम्हारा माइंड खुश हो जाएगा, अच्छा मैंने ये चीज़ जानी। जानना और करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। कम्युनिकेशन स्किल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट ही बुक पढ़ लो, सोशल स्किल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स ही पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हें उस पर चीज़ों पर अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल के या सोशल स्किल के बारे में उतना खोजना नहीं है। तुम सिंपल सा जाओ, तुम लोगों से बात करना शुरू करोगे, तब तुम्हें थोड़ी थोड़ी उम्मीद लगे कि मैं यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट करके अच्छी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट करके और अच्छा कर सकता हूँ, और इससे तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ेगी। क्योंकि तुम अगर मैं बता दूँ भी पॉइंट और तुम नोट कर लोगे और वहाँ पे सब मिलाओगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें डायरेक्ट जाना है और लोगों से तुम्हें कम्युनिकेट करना शुरू कर देना है, फिर वहाँ पे इम्प्रूव करना है, ना कि यहाँ पे सोच कर। तुम्हें जाके लोगों से वहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो आई होप कि ये 3 चीज़ें तुम्हें दूसरे पर डिपेंडेंट रहने से नहीं बचा सकती। तो सोशल स्किल को मैंने इसमें ऐड इसलिए किया हूँ, क्योंकि वो चीज़ें क्या करती है, तुम्हारी वेब बढ़ेगी, तुम्हारे लोग तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे, तुम्हारी जान पहचान अलग अलग लोगों से होगी। तो तुम एक बंदा तुम्हारे लाइफ से कट ऑफ भी हो जाए तो बाकी सारे बंदे हैं। तो ये तुम्हें दूसरे पर डिपेंडेंट रहना नहीं सिखाती है। और जो मैन की पावर है वो 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा होती है। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।